तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक लेटेस्ट मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि बोर्ड पर आपको बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो लगातार डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी सूचनाएं हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, प्रत्येक डाउट्स को वीडियो के माध्यम से डाउट क्लियर हो रहा है। देख सकते हैं, चर्चा का विषय है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। ठीक है, 2024 डीएलएड एक बिल्कुल ट्रेंडिंग का मुद्दा बन चुका है। आप लगातार हमसे मैसेज कर रहे हैं भैया आखिरकार अब क्या कैसे होगा। 4 अक्टूबर आज हो चुकी है, आप लगातार डेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, वेबसाइट क्रैश हो रही है। तो मुझसे आप लगातार एक ही मैसेज कर रहे हैं कि क्या डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आवेदन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई कुछ कर रहा है, वेबसाइट वापस लेके चली आ रही है। ठीक है, ये सारी समस्याएं आपके बीच में बनी हुई है। तो इन समस्याओं को निजात करने के लिए आप कैसे क्या करें, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, कहा जा रहा है 4 अक्टूबर बिग अपडेट्स, आवेदन की लास्ट डेट 9 अक्टूबर रखी गई है, पहले से डिसाइड है। जो कि मैंने आपको बेहतरीन तरीके से डेट के बारे में सब कुछ बताया कि आपकी काउंसलिंग कब कैसे क्या होगी। ठीक है, चलिए स्टेट रैंक कब आएगी, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। अब कल एक पेपर कटिंग आया जिसमें यह कहा गया कि अभी तक जो है लगभग 1 लाख आवेदन हमारे बीच में हुए हैं। ठीक है, तो जब 1 लाख आवेदन को सुना कॉलेज वालों ने, तो सीट बुकिंग के नाम पर जो इनके फीसें थी बढ़ोतरी करके ये बता रहे थे, जैसे ये हर किसी को भैया लग रहा था कि आपकी बार आवेदन में काफी अच्छा खासा इजाफा मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने आवेदन की स्थिति देखा कि गड़बड़ हो रही है, तो सीट बुकिंग का जो पैसा इन्होंने 5,000 रुपए रखा था, ठीक है, ये घटा करके तत्काल 2,000 रुपया इन्होंने कर दिया। कोई 2,000 कर दिया, कोई 1 रुपया नहीं ले रहा, कोई 1,000 ले रहा है। ठीक है, ये कंडीशंस इनके बीच में हो रही है। जो 1 रुपया भी नहीं ले रहे, उनसे आपको कैसे सावधान रहना। चलिए, अगर आप 5,000 रुपया ले रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, आप बच्चे थोड़ा सा समझेंगे भाई वो 5,000 रुपया हमसे ले रहा है, ठीक है, हम कैसे उन्हें दे, क्या करें, हमारे लिए हमारे साथ फ्रॉड ना हो। लेकिन जो 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, आपको सीट बुक करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ ले रहे हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। कैसे रहना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है डीएलएड के अस्तित्व पर खतरा। जाहिर सी बात है, हर प्रकार के लोग, चाहे प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन हो, खासकर प्राइवेट विद्यालय वाले ये लगातार सोच रहे थे कि अब की बार आवेदन में बड़ी संख्या में इजाफा होगा, क्योंकि यहां देख सकते हैं अदर स्टेट वाले भी अब की बार एलिजिबल हुए थे। इन सभी चीजों को देखते हुए, ठीक है, आखिरकार वाकई में ऐसा है या नहीं, डीएलएड करें या नहीं, अब असमंजस की स्थिति हो गई है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया हमारे लिए डीएलएड बेहतर है कि बीएड बेहतर है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा डीएलएड आप करें तो करें, क्यों करें, सवाल जरूर उठता होगा आपके बीच में। ठीक है, देखिए, एक होता नहीं है कि आप जो चीज सोचते हैं, ठीक है, आपका हालांकि कमेंट आता है, मैं कमेंट आपको पढ़ता हूं, ठीक है, लेकिन आप जो चीज सोचते हैं वो ऑलरेडी दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इसी क्षेत्र में काम किया जा रहा है, तो आप जितना सोचते हैं वो पहले से हम लोग सोच कर रखते हैं। ठीक है, बहरहाल चलिए, ये आप सभी का बस आशीर्वाद है। अब मिलेगा बड़ा ऑफर, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये सीट बुकिंग के नाम पर आपको ऑफर मिलना अब शुरू हो चुका है। ठीक है, अब मेरिट पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आखिरकार बच्चे कम हैं, एडमिशन भी कम होगा, तो क्या सीट की जो जैसे यहां मैंने जो लिखा है मेरिट, जो मैं अभी तक आपको 240 बता रहा था, 235 बता रहा था, क्या इसमें अभी भी उतनी सच्चाई है कि 235 240 पर ही एडमिशन होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, आगे देखिएगा, अदर स्टेट वाले बिल्कुल ध्यान देंगे, आपके लिए बिल्कुल सुनहरा अवसर है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके साथ ऐसे लोगों का आगमन हुआ है ना, जहां ये सीट बुकिंग के नाम पर आपसे अवैध प्रकार की वसूली कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि क्या यहां से जो वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके लिए सही साबित हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, मैं हर वीडियो में आपके फीडबैक की मांग करता हूं, क्योंकि आपका कमेंट जब आता है थोड़े से अच्छे खासे, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पर ज्यादा लोग जुड़े होते हैं, भाई एक घर का मुखिया, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक घर का मुखिया अपने प्रत्येक सदस्य को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो सेम कंडीशंस यहां भी होते हैं। मैं प्रत्येक लोगों को सेटिस्फाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप 100% जो है सेटिस्फाई महसूस करें। ठीक है, और मैं करने का प्रयास भी करता हूं, ये मेरा हमेशा ये उद्देश्य भी होता है। ठीक है,
तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल, जो आवेदन की डेट है क्या ये बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ध्यान दीजिएगा, अगर हम आवेदन की डेट की बात करें, ठीक भैया, अगर हम आवेदन की, सॉरी एक सेकंड, देखिएगा, अगर हम आवेदन की डेट की बात करें तो आप बिल्कुल विचार करिएगा कि आप अभी कल जब पेपर कटिंग आई थी तो उस पेपर कटिंग में आपको डायरेक्टली पीएनपी सचिव की तरफ से यह कहा गया था कि अब की बार आपके जो डेट बढ़ने के चांसेस है वो थोड़े से कम है। और मैंने आपको क्या बताया था, हम भी आपको दोस्त यही बताए थे कि आप डेट बढ़ने का इंतजार न करें। क्यों ना करें? क्योंकि आपको पता है आज आपकी कितनी तारीख हो गई है, आज आपकी 4 तारीख हो गई है, ठीक है, और 12 दिसंबर से ये आपके सेमेस्टर की शुरुआत करने की जिक्र किए हैं ऑफिशियल नोटिस में। अगर ये डेट बढ़ाते हैं तो जो इनकी 12 दिसंबर की डेट है कहीं ना कहीं इस पर खतरा होगा, और अगर खतरा होगा तो सत्र आपका 2025 चला जाएगा, ठीक है, तो ये समस्याएं आपके लिए उत्पन्न होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, हालांकि आवेदन की स्थिति तो कुछ ऐसी है कि इससे 100% ये प्रतीत होता है कि आपकी डेट बढ़ेगी, ठीक है, भले ही 10 दिन बढ़ाएं, 1 हफ्ता बढ़ाएं, ये अलग का मामला है, ये हर बार का रिकॉर्ड है दोस्त की डेट बढ़ती है, ठीक है, लेकिन अभी से मैं ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहूंगा कि आपकी डेट बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन चांसेस जरूर है। मैं फिर भी कहूंगा आप डेट बढ़ने का इंतजार ना करें, ठीक है, हो सकता है कि डेट ना बढ़े और मैं आपसे कह रहा हूं डेट बढ़ेगी, तो आप मेरी बातों को विश्वास मत करिए, ठीक, आप आवेदन कर दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यार हो सकता है डेट ना बढ़ाए तो हम आप कर क्या सकते हैं, जबरदस्ती कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप डेट बढ़ने का इंतजार प्लीज ना करें, आप आवेदन कर दीजिए। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी साइड नहीं चल रही है, साइड की प्रॉब्लम है, लेकिन आप ट्राई तो कर ही सकते हैं, ठीक है, आप ट्राई करिए। 100% यार लोग कर रहे हैं, सभी का एडमिशन हो भी रहा है, तो आप भी श्रेणी में जाइए, साइबर कैफे पर जाइए, जाएंगे तभी जाके कुछ होगा, अन्यथा की स्थिति में घर बैठे हाथ पे हाथ रखे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, तो आप इंतजार ना ही करें तो मेरे हिसाब से बेहतर है। बाकी अगर डेट बढ़ती है तो आपके लिए गोल्डन चांस होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सीट बुकिंग वाला मुद्दा है, ठीक है, जैसे ये जो सीट बुकिंग वाला मुद्दा है ये सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार ये जो सीट बुकिंग लोग कर रहे हैं क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखिएगा, अगर हम सीट बुकिंग की कहें तो अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो मेरे हिसाब से दोस्त आप इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि सीट बुकिंग ना करें। जब कल आपकी पेपर कटिंग आया तो उसमें यह कहा गया कि अब की बार आवेदन की संख्या काफी कम है, ठीक है, और जैसे ही ये कॉलेज वालों ने देखा कि यार आवेदन की स्थिति ये तो गड़बड़ होती जा रही है, जो सोच हम लोगों की थी, ठीक है भाई, इनकी सोच थी कि अब की बार अदर स्टेट का एडमिशन अगर होगा तो हमारे यहाँ टोटल सीटें भर जाएंगी, ठीक है, लेकिन इनकी सोच पर 100% कहीं ना कहीं पानी फिर गया, ठीक है। तो अब जब इन्होंने कल की पेपर कटिंग देखा तो इनके दिमाग में आया यार ये तो गजब हो रहा है, अदर स्टेट भी एलिजिबल हैं फिर भी सीटें नहीं भरने वाली हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो लोग अभी तक सीट बुकिंग के नाम पर, ये मैं एग्जैक्ट घटना बता रहा हूं दोस्त, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा खासा नॉलेज इनके बारे में है, ठीक है। तो जब इन्होंने देखा कि आवेदन की संख्या काफी कम हो रही है तो तत्काल इन्होंने जो सीट बुकिंग के नाम पर 5,000 रुपए कोई ले रहा था, कोई आपसे 4,000 रुपए ले रहा था, कोई 3,000 रुपए ले रहा था, यानी जो जैसे फीस ले रहे थे, ठीक है, वो तत्काल अपने जो 5,000 ले रहा था वो तत्काल 3,000 कर दिए हैं, जो 4,000 ले रहे थे वो 1,500 कर दिए हैं, ठीक है। इस तरह से इनकी सीट बुकिंग वाली जो फीस थी कोई फ्री एम कर दिया, कह रहा कि भैया आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए, हम आपकी सीट बुक कर देंगे, ठीक है। तो ये समस्याएं खड़ी हुई इनके सामने। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ठीक है, यार आप इनके चक्कर में सीट बुक करने के लिए कृपया आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, ठीक है। क्यों मत दीजिए? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आप सीट बुक कर देंगे, जब सीट बुक कर देंगे तो आप उनके कॉलेज में एडमिशन के लिए बाध्य हो जाएंगे। 100% आपको एडमिशन उन्हीं कॉलेज में लेना होगा, भले ही वो आपसे किसी भी प्रकार की फीस की वसूली करे, ये अलग का मामला है, ठीक है।
इसलिए कतई आप इनके चक्कर में अगर जाते हैं, अगर मुझे कुछ समझते हैं, ठीक है, तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में भाई पैसा आपको देना है, पैसा हमको नहीं देना है दोस्त, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा, ठीक है। मैं तो हमेशा आपसे कह रहा हूं, आप सीट बुकिंग के नाम पर किसी को 1 रुपया मत दीजिए यार। सीट बुकिंग के लिए आप काहे देंगे, आप पैसा देकर काउंसलिंग करा लीजिए, काउंसलिंग के माध्यम से उनके कॉलेज में चले जाए। सीट बुकिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है, ठीक है। सीट बुक करने के लिए किसी के हाथों में ये पावर ही नहीं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दिया है आप सीट बुक कर लीजिए। पावर होती है तो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक कॉलेज मींस माइनॉरिटी कॉलेज में होती है। इसके प्रावधान को मैंने बताया है कि 50% सीटें जो है वो पीएनपी फिलअप करती है और 50% सीटें जो है वो मैनेजमेंट कोटे की होती हैं, यानी कॉलेज के मैनेजर्स जो होते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उनके हाथों में ये पावर है कि वो सीट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। आप वहां बिना आवेदन के एडमिशन ले सकते हैं, ये पॉसिबल होता है, ये 100% लीगल भी होता है, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं तो आप बुक कर दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है, ना ही आप कहीं भी अगर बुक करते हैं तब भी मुझे आपत्ति नहीं है। बट थोड़ा सा जब आप भविष्य में ऐसे केस मेरे सामने आते हैं कि भैया फीस के लिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये समस्याएं सुनने के बाद बड़ी अजीब अजीब चीजें दिमाग में आती हैं कि उस वक्त जब मैं आपको बता रहा था लगातार तो आप मेरी बातों को माने नहीं, ठीक। अब एक तो कहावत नहीं है कि जैसे जब का पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस समय आपको पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला, या तो आप छोड़ दीजिए या तो आप उन्हें पेमेंट करिए, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए बचते हैं। बाकी अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। रही बात डीएलएड के अस्तित्व पर खतरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज किसी की कंडीशंस गड़बड़ है तो कल वो सही होगी। आपने देखा पिछली बार जब बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ तो डीएलएड के आवेदन में इतना इजाफा हुआ कि मैं क्या बताऊं, 1 हफ्ते के अंदर करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है, ठीक है। बस समस्या कहां उत्पन्न हो रही है बच्चों के लिए, सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर। बहुत लोग सीजीपीए और एसजीपीए के लिए छोड़ दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या, तो एक अनुमानित नंबर आप अपना जो टोटल परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उससे आप डाल दीजिए। वैसे अधिकतर यूनिवर्सिटी ने कोई 4200 अपना पूर्णांक दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है प्रत्येक पेपर आपके 100 नंबर के हो रहे हैं, आप 100 नंबर के हिसाब से पेपर अपना जोड़ लीजिए, आपका पूर्णांक निकल आएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, मैं तो बता रहा हूं लेकिन आप किसी और से समझ लीजिएगा, वो हो सकता है कि मुझसे बेहतर आपको बताए, ठीक है। खासकर सीजीपीए और एसजीपीए के बारे में बाकी मैं दावा करता हूं कि चैनल के द्वारा जितनी चीजें दी जाएंगी वो कोई काट नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। चलिए आगे, बाकी अस्तित्व पर दोस्त कोई खतरा नहीं है। आज किसी का समय गड़बड़ है तो कल वो समय जरूर आएगा। अभी एक भर्ती अगर हमारे बीच में आ जाए, ठीक है, एक वैकेंसी आ जाए, तो जो डीएलएड का क्रेज, जो डीएलएड का अस्तित्व आज खतरे में आपको दिखाई दे रहा है ना, वो डीएलएड का अस्तित्व इतने उच्च में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी समय गड़बड़ चल रही है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही, इस वजह से बच्चे डीएलएड से किनारा कस रहे हैं और भी कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डीएलएड को सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल बेहतर है। आगे डीएलएड करें या नहीं करें, देखिए अब ये डिसाइड तो मैं नहीं कर सकता कि आप डीएलएड करें कि ना करें, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, ठीक है, कि अगर आप ये सोच रखे हैं कि हमें भविष्य में शिक्षक बनना है तो डीएलएड आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन शिक्षक कैसा, 1 से 8 तक के शिक्षक को अगर बनना है। अगर आपको टीजीटी पीजीटी अपर लेवल में जाना है तो आप बीएड कर लीजिए, ठीक है। बीएड के लिए अभी समय बचा हुआ है, 7 तारीख तक आपका एडमिशन होगा, आज 4 तारीख आपका हो चुका है, आप बीएड कर लीजिए। अन्यथा की स्थिति में अगर आपने सोचा है कि हमें 8 तक ही शिक्षक बनना है तो आपके लिए डीएलएड बेस्ट है, और आप डीएलएड करिए। ऐसा नहीं कि आज वैकेंसी नहीं तो वैकेंसी कभी नहीं, कभी वैकेंसी आएगी, 2027 से पहले वैकेंसी आएगी, चाहे थोड़े बहुत आएगा, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं अदर स्टेट को लेकर। देखिए अदर स्टेट के साथ लगातार लोग तमाम तरह के छल कपट भरे व्यवहार कर रहे हैं। आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान बिहार है, ठीक है, तो आप अगर एडमिशन की दरकार आपको है, एडमिशन लेना है तो आप हमसे संपर्क करिए, मैं 100% आपका एडमिशन करवाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं किसी भी तरह की। एग्जैक्टली जो मेरी बातें होती है वो क्लियर होती हैं। एडमिशन से पहले फीस अभी मेरे यहाँ डिसाइड नहीं है, ठीक है, एडमिशन से पहले आपकी संपूर्ण प्रोसेस को मैं डिसाइड कर देता हूं कि आपका इतना पैसा लगेगा, इतना यहां लगेगा, इतना ऐसा होगा, ठीक है, मैं सब कुछ आपको बता देता हूं। लेकिन अगर आपको एडमिशन की जरूरत होगी तो आप मेरे पास जो आवेदन कर रहे हैं वो आवेदन की स्लिप होनी चाहिए, तब मैं आपसे कॉल कर पाऊंगा। वैसे मैं पब्लिकली चैनल पर आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है,
लेकिन अगर आपका नंबर मेरे पास होता है तो मैं डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट भी कर लूंगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको जरूरत है एडमिशन की तो आप संपर्क करिएगा। बाकी मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप ऐसे लोगों के फेवर में कतई ना जाएं जो आपके साथ छल भरे व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। आज तो आपसे मीठी मीठी बोलकर वो आपको फंसाएंगे, ठीक है, लेकिन आगे चल करके वो आपको बहुत गलत व्यवहार करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब मिलेगा बड़ा ऑफर। ऑफर के बारे में मैंने आपको बताया, ये सीट बुकिंग वाली बात ही है, ठीक है भाई। जब आवेदन कम होंगे तो जाहिर सी बात है किसी सीट भरने के लिए आपको बड़े बड़े ऑफर देंगे। चलिए, हम आपका एक को पैसा नहीं लेंगे, इतने में कर देंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप सावधान रहिएगा। मेरिट का जहां तक सवाल है, जो है मेरिट पर सवाल आप लगातार कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। आप पहले आवेदन की स्थिति क्लियर होने दीजिए, ठीक है। वैसे जो मैंने आपको बताया है, डायट के लिए 200 जो है 35 से कम आपकी मेरिट नहीं जाएगी, 235 के ऊपर ही आपकी मेरिट रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी। बाकी आवेदन जब क्लियर हो जाएगा, कितने आवेदन अभी तक हो चुके हैं, तो और भी जो स्थिति है आपकी फाइनल हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट्स और बचता है तो आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।